हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के युवाओं के लिए फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की थी, जिन पर स्टूडेंट ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना शुरू किया है। उन्होंने ये सुविधा दी जाएगी। यूपी सरकार फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन अगले महीने की यानी कि दिसंबर से बांटना शुरू करेगी। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से ये कार्यक्रम शुरू होगा। इतना ही नहीं, स्टूडेंट को गैजेट के साथ साथ शैक्षिक सामग्री, रोजगार की जानकारी और अगले 2 वर्षों के लिए सरकार की शिक्षा और रोजगार पहल की पूरी जानकारी दी जाएगी। यानी कि अब अखिलेश यादव के बाद बीजेपी भी लैपटॉप बांटेगी। फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी संबंधित यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को दे दी गई है। सभी शैक्षिक संस्थान इस संबंध में रजिस्टर्ड स्टूडेंट का डेटा 18 नवंबर तक पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। तो अब योगी आदित्यनाथ भी लैपटॉप बांटने वाले हैं। लैपटॉप भी काफी अच्छी क्वालिटी का, जैसा कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के युवाओं के लिए फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की। स्टूडेंट अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये सुविधा उन्हें पोर्टल के जरिए दे दी जाएगी। यूपी सरकार फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन अगले महीने यानी कि दिसंबर से बांटेगी। 2022 के शुरुआती महीने में ही चुनाव होगा और चुनाव से पहले एक बड़ा दांव यहां पर बीजेपी ने खेला है। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्टूडेंट को गैजेट के साथ साथ शैक्षिक सामग्री, रोजगार की जानकारी और अगले 2 वर्षों के लिए सरकार की शिक्षा और रोजगार पहल की जानकारी दे दी जाएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। इरम जुड़ गई हैं, नेता आप हैं, मैम स्वागत है लोकमंच में। नेता कांग्रेस जुड़ गए हैं हमारे साथ, संत शुक्ला आपका भी स्वागत है सर। और आमिर जैदी नेता भाजपा हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और आमिर जैदी के पास पहले आएंगे। अखिलेश यादव के बाद अब आप लोग भी लैपटॉप बांटेंगे, मतलब लग रहा है कि पूरी तरीके से आप प्लेटफॉर्म पे सही आए हैं कि लैपटॉप बांट के ही सही, लेकिन चुनाव जीतना है। जैदी जी, आमिर जैदी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो आमिर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बताइए। जी, सवाल सुना आपने या एक बार फिर से दोहराऊं? बताइए बताइए। लैपटॉप बांट रही है, ऐसा क्यों? हमारी सरकार एक तो विकास पे चुनाव लड़ती है, सब समाज के साथ मिलजुल के कार्य करती है, हर समाज के लिए योजना का लाभ पहुंचाती है। लैपटॉप योजनाएं तो ठीक है, लैपटॉप की क्या जरूरत पड़ रही है कि आप लोग भी लैपटॉप बांटेंगे? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से योजना जा रही है वो हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। अगर लैपटॉप की जो आप मुझे बता रही है तो सब समाज को, सब वर्ग के लोगों को वो मुहैया होगी। वो परिवारवाद के लिए हमारी पार्टी काम नहीं करती। हमारी पार्टी सबके साथ, सबके विकास के नारे के साथ कार्य करती है। सर, परिवारवाद एक अलग विषय है और अब लैपटॉप का जो मुद्दा हम उठा रहे हैं और आपसे जो सवाल मेरा रहा है वो बहुत अलग है। मतलब आपको ऐसा लगने लग गया है कि समाजवादी पार्टी से आपकी सीधी टक्कर है इस बार? हमारी देखिए सारी पार्टी एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार से है? तो मौजूदा सरकार तो आप लोगों की है, तो आप लोग क्या इस 5 साल में भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए? मैं आपको बताता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र में और प्रदेश हमारी परचेज मोहम्मद से सरकार बनाई और अब भी हम 2022 में पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। 2017 का चुनाव सर बहुत अलग था और 2022 का बहुत अलग है, वो कैसे, वो आप जानते हैं? देखिए, 2014 में भी आपने देखा होगा ये छोटे छोटे दल बने हुए थे, लेकिन लोगों ने नकारा। 17 में फिर नकारा, 2019 में नकारा, पुनः 2022 में महाराज आदरणीय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, अगर आपको लगता है कि 2022 में भी आप लोग वापसी करते हैं तो अच्छी बात है। अब सीधा चलेंगे हम कांग्रेस नेता के पास। संत शुक्ला जी, भी आपने बीजेपी नेता को सुना, वो बिल्कुल आश्वस्त है। उनका कहना है कि जनता ने सभी दल को नकारा है, बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी बातों शायद यही प्रतीत हुआ है। आपको लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी आएगी?
शुक्रिया। मैं मेरे मित्र को बताना चाहता हूं कि यूपी के अभी जिस प्रकार से जमीन हिली हुई है योगी साहब की, उन योगी साहब ने अपनी खिसकती हुई जमीन को देखते हुए ये लुभावनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं, और वो भी झूठे खोखले वाले। आज भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने भ्रष्टाचारों की लाइन आपको गिनाना चाहूंगा। सारे भ्रष्टाचारी आपने हमेशा विरोधी लोगों को मैं आपकी बात को यदि साहब मैं आपकी बात को इत्मीनान से सुन रहा था, वरना आप बोलिए मैं साइलेंट बैठ जाता हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए। आपको खुली छूटे फिर बोलिएगा इसके बाद कि जो यदि आप इतनी ईमानदारी से सरकार लड़ने की चिंता करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों लुभावनी योजना कर रहे हैं आप लोग? आज तक क्यों नहीं किए? चुनाव आते ही आपको सब लुभावनी योजना याद आती है। देख लिया कि महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की किस तरह हालत खराब होने वाली है। योगी जी के घर में आज देख लीजिए कि योगी जी सुनिए नड्डा साहब जी के घर में जिस तरीके से गड्ढा हुआ, तीनों विधानसभा गई, लोकसभा गई, राजस्थान देखा लिया आपने। हालात देखते हुए और बढ़ाने के लेकर आप पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने चल दिए। उसके पूर्वांचल एक्सप्रेस में आप बना रहे, उसके भी कितने गड्ढे किए हुए आप लोगों ने, वो पता है आपको? मैं लखनऊ से लेके और आपके गाजीपुर तक गिनाऊंगा, जो 340 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 682 गड्ढे में आपको गिना सकता हूँ। तो ये और इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी से कितना आप लोगों ने कंप्रोमाइज किया हुआ है। ये दोनों सरकारें जो है, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो, योजना लेके कोई आता, फीता कोई आता, लेकिन दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग केवल हमने भ्रष्टाचार को लेकर के फैला हुआ है। और मैं बिल्कुल साफ चेतावनी दे देता हूँ की बार आपने ताकत होता है सरकार के बना के देख लीजिएगा। प्रियंका जी खाता नहीं खोला और ना खाता खोलने वाला आप सभी प्रदेश में। देखिए ये मैं सम्मानित जनता का सम्मान करता हूँ, हर सम्मानित जनता के फैसले का सम्मान फिर करती है। आपकी जनता तो नेताओं को हमारे को लूटने का काम करती है। आपने देश को लूटा। आपने क्या करा 70 सालों में? 2022 के इलेक्शन में देखिए कांग्रेस के प्रसार से आ रही है, आपकी जमीनें खिसकी हुई है। किस क्षेत्र में आप जीतने की बात कर रहे हैं? कितने % जीतने की बात कर रहे हैं? किसके साथ मिलकर आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अपने दम पर आएगी, अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और आपको 2017 में भी उनका दम देखा था और 2022 में भी दम देखने को हम लोग 22 में। मैं कह रहा हूँ महंगाई के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर आपकी हालत खराब है। आप किस मुझे कहाँ बोलने वाली बात कर रहे हैं मेरे? हमारी हालत खराब नहीं है। हमारी तो ये है कि हमारी पार्टी ने जितना विकास कर दिया, शायद ही आपकी पार्टी 70 सालों में विकास कर पाई होगी और नहीं कर पाएगी। मैं सही कह रहा हूँ, कांग्रेस ने जितना विकास किया था आपने उसको बेचने का काम किया। शुक्ला जी, लेकिन शुक्ला साहब आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, चलिए ठीक है, कांग्रेस अगर आते भी है, आपके मुद्दे कहाँ हैं? हम तो सीधी टक्कर देख रहे हैं सपा भाजपा की, आप लोग कहाँ हैं? मैडम मुद्दे आने बाद ये महंगाई कम करना, विकास करना, जो आपके लिए गाँवों की सड़कों की हालत देखिए आप, लोग आने जाने के लिए तरस रहे हैं। आप ये जो दिखाने आपकी पार्टी का नाम ही महंगाई है। 67 साल तक थे आप लोग सर, पार्टी का नाम ही महंगाई है। आपने तो देश को लूटने का कार्य किया है। लेकिन कितने लगाए थे जैदी जी? महंगाई तो सर जो भी हम देख रहे हैं, शायद ना कांग्रेस के टाइम पे इतनी महंगाई थी, ना सपा के टाइम पे थी, ना बसपा। अब आप महंगाई पे ना बोले तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। महंगाई कम करिए सर। हमने कांग्रेस ने जितना डेवलपमेंट किया, जितने इंडस्ट्रीज खड़ी करी, जितने प्रतिष्ठान संस्थान बनाए। एक और मेहमान है शुक्ला जी, एक और मेहमान है हमारे साथ, एक और मेहमान है हमारे साथ। पहले उनके पास चलते हैं, फिर आप लोगों के पास आते हैं। इरम जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, कांग्रेस भी सुन चुके हैं, आप भाजपा के भी आपने सुना है, क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी की बात करते हैं अब। देखिए, जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता जी ने बोला कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं, आप सबसे पहले इसका जवाब मुझे दे दीजिए कि भ्रष्टाचार आप कहाँ खत्म कर रहे हैं? आप तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कैसे? आप ये बताइए मुझे, क्या 1100 रुपए में, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, क्या 1100 रुपए में 2 जोड़े यूनिफॉर्म, 1 बस्ता, एक बैग और 2 जूते मोजे आ सकते हैं और 1 स्वेटर 1100 रुपए में? अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो और मैं आपको रेट बता दूँ, बहुत ही थर्ड क्वालिटी की ये शर्ट जो है वो 300 रुपए की है और पैंट है जो मैंने खुद मार्केट में पता किया है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। और हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी ने भी इसका खुलासा किया है।
हाँ हाँ, मैं आपको बता दूं उसी चीज पे, जो आपके जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आपके पार्टी के मुखिया, वो एक तरफ व्यक्तियों के साथ रहते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि कोरोना काल में लोग अपनी जान गंवा रहे थे, उनके नेता, उनके मंत्रिमंडल के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। और वो एक अरविंद केजरीवाल जो है वो एक विज्ञापन देने वाले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं करा सिवाय अपनी होर्डिंग लगवाने के लिए। इससे वो देखिए ये बात आप ना बताइए, ये बात जनता किस चीज के बता रही है कि हमारे दिल्ली में सरकारी अस्पताल कितने अच्छे हैं, हमारे दिल्ली में स्कूल कितने अच्छे हैं, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, ये बता रही है जनता वहाँ की। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, सुनिए, नहीं उत्तर प्रदेश की तो बात कर रही हूँ, मैंने तो आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आ रहे हैं और मुझे बता दीजिए क्या 1100 रुपए में एक बच्चे का यूनिफॉर्म आ सकता है? मैंने यही सवाल तो आपसे किया, आप इसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, आप इसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको इस चीज का जवाब दे तो रहा हूँ, मैंने कहा आपके लोगों ने तो सारा भ्रष्टाचार आप ही दिल्ली चले जा रहे हैं। हम उसे, हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है, हमें विकास पर चुनाव लड़ते हैं। हम किसी पार्टी भेदभाव पे चुनाव नहीं लड़ते, ना कि और पार्टियों की तरह आपकी पार्टी हमेशा भेदभाव पे चुनाव लड़ती है। सर कहाँ पर है जैदी जी? सिर्फ दिल्ली में ही तो आप है, कहाँ है बताइए? सर या तो आपको पूरी जानकारी नहीं है या आप जानना नहीं चाहते हैं। हम जहाँ भी हैं, हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली का आप वो उठा के देख सकते हैं, दिल्ली की चीजों को देख सकते हैं, दिल्ली का स्कूल देख सकते हैं, दिल्ली का अस्पताल देख सकते हैं, दिल्ली की में महिला सुरक्षा देख सकते हैं। आप ये बताइए कि दिल्ली में फ्री यात्रा चल रही, बस यात्रा चल रही, जिसमें एक मार्शल दिया गया। मैडम दिल्ली की जनसंख्या यूपी की जनसंख्या में धरती आसमान का फर्क है। यूपी को दिल्ली में मत घुसाइए और दिल्ली को यूपी में अलग अलग रहने दीजिए, दोनों को एक साथ मर्ज मत करिए प्लीज। दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में इन्होंने किससे दंगे करा दिए? अगर उत्तर प्रदेश में दंगा ये मुझे बता दें तो मैं पूछूं भाई, दिल्ली में कहाँ दंगा हो गया सर? हर महीना अभी एनआरसी कहाँ करवा रहे थे ये लोग, तो दंगे कराते हैं। सर कहाँ की बात कहाँ लेकर आ रहे हैं? जैदी जी एनआरसी सीए वो हटाइए, वो विषय नहीं है सर। मैं कासगंज के अल्ताफ की बात करूँ आपसे? ये बताइए, मैं कासगंज के अल्ताफ की बात करूं या जितेंद्र की बात करूं जो अभी मौजूदा? ईरम जी इन बातों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इस बात को यहाँ खत्म करिए। आपसे भी बोल रही हूँ मैं सर, आप जैदी जी आप भी इस बात को खत्म करिए। बात हम कर रहे थे यूपी चुनाव पे, तो दंगा एनआरसी सीए वो बहुत अलग है। वो जब था तब बहुत डिबेट हुआ, तब बहुत बातें हुई। इन लोगों ने तो चाहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ दें। 22 के चुनाव से पहले लोगों के यही है, इनके अंतिम वक्त चल रहा है इनकी पार्टियों का, ये सब जनता ने नकार के एक तरफ कर दिया। और ये बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, तो उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता है, यहाँ सिर्फ विकास वाले लोगों की पहचान। आप गलत फहमी में है। आम आदमी पार्टी कोई जातिवाद की राजनीति नहीं करती, वो मुद्दों पे बात करती है, वो युवाओं की नौकरी पे बात करती है, वो महिला सुरक्षा पे बात करती है। आपकी तरह बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगाकर जनता को मूर्ख बनाने का काम नहीं करती कि जिस तरह से आपने कहा था सत्ता में आने से पहले कि बहुत हुआ महिलाओं से बात, अब की बात योगी सरकार। कि ये बताइए आपके आने के बाद क्या महिला सुरक्षित है? आप आगे देख लीजिए, जो बड़े बड़े भूमाफिया सपा सरकार ने महिलाओं को, हमारी पार्टी ने सबसे पहले मुहिम जो चलाई वो शौचालय की चलाई। जो लोग नहीं कभी चाहते थे कि लोगों के शौचालय बने, कभी नहीं चाहते थे लोगों के मकान मिले, हमारी पार्टी ने पूछे क्या नहीं करा। हमारी पार्टी ने लोगों को, गरीब लोगों को 5-5 लाख रुपए का इलाज कराया, आयुष्मान। सर यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बार बार मैं उसी बात पे आऊंगी कि आपने जो 1100 रुपए दिए उसमें क्या बच्चे का यूनिफॉर्म आ जाएगा? आपकी सरकार ने कुछ दिया? भाई मेरी जहाँ सरकार है मैं तो कह रही हूँ वहाँ दे रही है, फिर आपने आज दिल्ली को नहीं तो लेकिन ठीक है, पूछेगा सवाल ठीक है, आगे पूछेंगे। शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैं आम आदमी प्रवक्ता महोदय से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की हालत देख लीजिए आप जाकर के। मैं आपको स्कूल अभी भी दिखा देता हूं, बिना बारिश के पानी भरा पड़ा है, स्कूलों में बैठने की जगह नहीं है। आप जो मोहल्ला सुधार की बात करती है, जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है आपके पास, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक में सारे कचरे पड़े हुए हैं, घर अभी क्षेत्र के अंदर बिना बारिश के पानी पड़ा हुआ है, मकान 8-8 फुट गहरे हो गए हैं,
जिस शिक्षा की बात सर, आप करते हैं किस शिक्षा जगह की की बात कर रहे हैं? फिर वो से आप दिल्ली- दिल्ली चले जाइए सर। दिल्ली में किस जगह की आप बात कर रहे हैं? एक बार फिर से चले जाइए दिल्ली। दिल्ली देखिए, दिल्ली में आपको खिलाड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, खिलाड़ी विधानसभा में मुबारकपुर स्कूल की बात कर रहा हूँ, रूप विहार की बात कर रहा हूँ, कराला मस्जिद रोड की बात कर रहा हूँ, आजरनगर की बात कर रहा हूँ। अभी आपके सीएम साहब का हमने पुतला फूका था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की दोनों मोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट में लगी हुई है। सारा खर्चा जो बजट है नीट की परीक्षा में अगर आप स्कूल की हालत इतनी खराब बता रहे हैं तो आपको शायद पता नहीं, दिल्ली में सबसे ज्यादा बच्चों ने नीट की परीक्षा में ये विद्यालयों का क्या हाल है? व्यवस्थाओं की बात बता रहे हैं, व्यवस्था क्या है? आप अभी कह रही थी ना कि बहुत अच्छी व्यवस्था है दिल्ली में। बैठने की जगह नहीं है, पानी की जगह नहीं है। मैं आपको ये व्यवस्था है, परीक्षा नहीं है। भेज दूंगा मैं आपको। मैडम आप बात करिए मेरे से, खिलाड़ी विधानसभा में आइए, मैं आपको विजिट कराता हूँ। एक जगह देखिए, आप 2 से 8 फुट मकान गहरे हुए हैं, लोगों का जीना हराम हो गया है। सड़क पे गड्ढा या गड्ढे में सड़क, ये देखने ये केजरीवाल साहब का विकास है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बीटी में आम आदमी पार्टी और बेड़ा गलत करके धर दिया पूरी दिल्ली का। केंद्र के अंदर तानाशाही रवैया चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही रवैया चल रहा है, और दिल्ली का तानाशाही तो आपकी सरकार में होती है। तानाशाही इतना नहीं होती, तानाशाही आपकी सरकार में। और जितने जितने मोटे मोटे होल्डिंगों में प्रचार करके आप लोगों ने लूटी है पूरे देश को, पूरी दिल्ली को, इसका वर्णन करना भी डॉक्यूमेंट बहुत मुश्किल वो तो 70 सालों में कांग्रेस ने नीट की परीक्षा भी की है, दिल्ली से ही बच्चों ने की है, सरकारी मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी पार्टी है ना, ये आपकी परिवार और निजी स्वार्थ की पार्टी है। जनता के विकास के लिए पार्टी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को भरम बहलाने का कार्य करते हैं। आप जो आपने 70 साल में नहीं करा, वो आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल के कार्यकाल में कर दिया। प्रवक्ता महोदय जो रटे रखाए, सुनिए रटे रखाए बातों से कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूं, मैंने प्रधानमंत्री की अब आप थोड़ा सुन भी लीजिए, आपने बहुत बोल लिया। अब आप थोड़ा मेरी सुनिए। 200 यूनिट बिजली हम दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, ये सब जान रहे हैं दिल्ली में बिजली फ्री है। अगर आप यहाँ कोई रह रहा होगा तो जाके फिर से पता कर लिएगा 200 यूनिट बिजली फ्री है कि नहीं है। कांग्रेस फ्री है कि नहीं है। जहाँ आप है वहाँ कर नहीं पा रहे हो, जहाँ नहीं है वहाँ कह रहे कांग्रेस यहाँ आएगी, करेगी करेगी करेगी। ना तो कांग्रेस कुछ करने वाली, ना आम आदमी पार्टी कुछ करने वाली, समाजवादी पार्टी कुछ करने वाली। ये अपने परिवार चलाने वाले लोग हैं। शीला जी की सरकार ने जो दिल्ली का विकास कर दिया, आम आदमी पार्टी कर सकती। शीला दीक्षित जी के किए हुए सेलिब्रेशन पर अरे भैया, आपने उत्तर प्रदेश में क्या करा? 70 साल आपने केंद्र में सरकार चलाई, इसमें आपने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया, क्या योजना दी? आपने आदरणीय हमारे अमित शाह जी ने 370 हटाने का कार्य किया। राम मंदिर का जो एक मुद्दा आप लोगों ने बनाया हुआ था, उसे खत्म करने का कार्य किया। मैं ये कहूंगी कि जो राम मंदिर की बात आप ले आ रहे हैं, राम मंदिर से जो बात आप कर रहे हैं, राम मंदिर में आपने चंदा खाने का काम किया, चंदा चोरी का काम किया, इससे आप कहीं नकार नहीं सकते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, राम मंदिर बने, इन लोगों को मालूम है कि उससे बीजेपी को लाभ है। बीजेपी को लाभ नहीं है, बीजेपी अपने देश के लिए काम करती है, अपने पार्टी परिवार और विकास, अपने परिवार का विकास नहीं करती। इन्होंने क्या करा? हमेशा परिवार का विकास करा है, वो जनता का विकास करती है। और जनता पहचान चुकी है कि इनके षड्यंत्र में आने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करती है, स्कूल अस्पताल की बात करती है, और बहुत ही अच्छा है कि आज से पहले कोई बात नहीं करता था, जिससे विकास की बात होती थी। आज पहली बार ऐसी बात हो रही है कि जो हर पार्टी ये सोच रही है कि स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें। इससे पहले कभी किसी ने बात नहीं की, इससे पहले सिर्फ विकास होता था और वो होल्डिंग का पोस्टर में विकास होता था। मैं बता तो रहा हूं, आज भी हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी भाजपा रही हो, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने एक विकल्प के रूप में आके लिया है, तब से आपको ये हो गया है कि आप लोग भी काम की बात करने लगे हैं। नहीं तो आप लोग सिर्फ विकास की बात करते थे। जो आपका विकास था, छोटे दल है ना, ये हमारा विकास देख के सीखना है। हम लोग विज्ञापन में था, बस इससे ज्यादा आपका विकास कहीं नहीं था, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, आज सपा सरकार कहती है मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। आज मैं नौकरी दूंगी, आज कांग्रेस सरकार कहती है मैं नौकरी दूंगी। आज से पहले कांग्रेस सरकार कहाँ सोई हुई थी? आज
दिल्ली के अंदर 7 सालों में 441 नौकरी दी है। दिल्ली के अंदर कितनी नौकरी दी है आम आदमी पार्टी ने, बताइए मेरे को। दिल्ली के अंदर 7 सालों में कितनी नौकरी दी आपने, कितने लोगों को नौकरी दी है आम आदमी पार्टी से? मुख्यमंत्री उन्होंने विज्ञापन भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है। मैं कह रहा हूँ मैडम, आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं। मैं मैडम पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि जब ये मोदी जी से उन्होंने कहा कि हमें स्कूल देखना है, हमें हिंदुस्तान में स्कूल देखना है, तो उन्होंने दिल्ली का स्कूल क्यों दिखाया, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का स्कूल दिखाया? अरे भाई ये कह रहे ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है आम आदमी पार्टी। इस बात का जवाब है आपके पास। आपके मोदी जी ने दिल्ली का स्कूल क्यों दिखाया, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का स्कूल दिखाया, क्यों नहीं जो शौचालय बनवाई वो दिखाया? अरे देखने की बात करें भाई साहब, तो उन्होंने स्कूल दिल्ली का चुना दिखाने के लिए, खुद बनाया नहीं था, लेकिन दिखाने का काम अगर आया तो ये जो मैं बता दूं आपको, ये आपके अरविंद केजरीवाल हैं, ये बहुत छोटे योजनाएं बना के वो अपने परिवार के पैकेट पहुंचाने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की बात करती है। जनता पार्टी होर्डिंग पोस्टों में कोई चेहरे चमका रही है, क्या माननीय मोदी जी हो, क्या माननीय योगी जी हो। अरे आप लोगों को तो अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं और मीडिया पे आने की बात करते हैं। जब आदमी आप मीडिया का ही सम्मान नहीं करते तो आप जनता का सम्मान क्या करोगे? भाई आपने जनता का कभी सम्मान ही नहीं करा। आपने तो जनता को लूटने का कार्य किया, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या ये चौथा दल, ये कोई आम आदमी पार्टी आ गई। आप समझ रहे हैं? 3 कौन से दल है सर? हमारी लड़ाई किसी दिल्ली में उसकी हुकूमत है, दिल्ली में वो बेहतर काम करके दिखाई, और दिल्ली में देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई हमेशा भ्रष्टाचार से रही है और भ्रष्टाचार से ही रहेगी। सुनिए पहले, आपके प्रधानमंत्री की नाक बचाने का काम उसी छोटी सी पार्टी ने किया था। जब दिल्ली से जब डोनाल्ड ट्रंप की बीवी ने कहा था कि हमें स्कूल देखना है, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो शौचालय बनाई थी वो नहीं दिखाया, दिल्ली का स्कूल दिखाया था, केजरीवाल मॉडल दिखाया था। अरे आप उत्तर प्रदेश में, आप मुझे लग रहा है आप उत्तर प्रदेश आगे देखिए, वो पहले जैसा उत्तर प्रदेश नहीं रहा। किसी बात का प्रमाण होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत है नहीं है आम आदमी पार्टी, तो ये दोनों साथ साथ करके आते हैं। कोई फॉरेन से आता, अपने तो डिप्लोमेट है नहीं, जब मौका मिलता है तो उसका कोई मॉडल निकाल बना के दिखा देते। शुक्ला जी 67 साल तक बैठे हैं सिंहासन पे, 67 साल तक क्यों नहीं किए जो अब कोई दूसरा तीसरा आ गया है? आपने जो 30 साल आपने जनता के लिए पहले करा। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए मैं आपको बता दूं, शुक्ला जी 67 साल में, चलिए ठीक है, विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने, कई सारे ऐसे चीजें की है शायद जिससे आप नहीं मना कर सकते। 35 ले लीजिए, 370 ले लीजिए, एनआरसी, सीए, पता नहीं क्या क्या, 3 तलाक। आप लोगों ने क्या किया? हमेशा देश का बंटवारा करने का काम आप लोगों ने क्या किया? कांग्रेस के नेताओं ने किया। ये हमेशा आप 67 साल तक रहे, है ना? भारतवर्ष के इतिहास में, भारत के हित में, जनता के हित में जो काम हुए वो हम लोगों ने किए। आपने जनता के हित में, आपने अपने परिवार के और निजी स्वार्थ के हित में किए, जनता के हित में और जनता के। सर आप गड्ढा मुक्त अभी सड़क की बात कर रहे थे ना? शुक्ला जी गड्ढा मुक्त सड़क की बात कर रहे थे। जिसका परिवार है, परिवार चलेगा नहीं क्या? जिस परिवार में जिन लोगों ने शहीदी दी, अभी जिनकी जान देंगे, उनके बच्चों का सम्मान मिलेगा नहीं क्या? 67 साल में सर ख्याल आया आपको कि सड़क बनवाने की जरूरत है, गड्ढा मुक्त करने की जरूरत है? अभी बीजेपी में आपके पार्टी के मुखिया क्या? मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग, मैं मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछिए। हमारे टाइम पर सर 67 साल था, अगर आप लोग इतना कुछ कर लेते, आपको लगता है कि जनता किसी को विकल्प के रूप में भी देखती, बीजेपी आती? मानते आप इस चीज को? देखिए मैं बताऊं, ये छोटे छोटे दल हैं, जनता इन्हें समझ गई है कि इनके दल में जाके में नहीं आने वाला। जैदी जी आप कांग्रेस को छोटा दल तो मत कहिए सर, छोटा दल तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबकी खरोच परोच में लगी हुई है, अपने में दम नहीं कि अपने आने सरकार बना जाए, अपने में दम नहीं सब सरकार करे। भारतीय जनता पार्टी खरीदने की बात करती है, लोगों को खरीदारी की बात करती है, ये मैं बता दूं, ये छोटे छोटे भ्रष्टाचार जो लोग हैं, ये चंद रुपयों में बिकने वाले लोग यहाँ बैठ जाते हैं डिबेटों में। यही नहीं मालूम कि इन्होंने, इनकी पार्टी ने जो काम जिंदगी में सोचा नहीं होगा, वो आदरणीय मोदी जी के
आज हो गया। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हर साल एक एक दंगे इन्होंने चुन चुन के करवाए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाह रही है, बताइए आपने वादा किया था महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, बताइए महिलाएं सुरक्षित है आपके राज्य में? आज आप छोटे दल किए बड़े, आप बताइए अरे भैया, अरे महिलाओं की कांड आप भूल गए? आप क्यों दिल्ली सरकार में हुआ था? बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में सबसे पहले जो घटना हुई थी वो आप ही की सरकार में हुई थी। और आज भी मैं बता दूं, जिसका आपका दिल्ली में भ्रष्टाचार है, भूमाफिया है, लोगों की जमीनों पर कब्जे करने वाले लोग आपकी दिल्ली में, सुनिए, दिल्ली की बात काम करने वाले और महिलाओं को अभद्र करने वाले आज हमारी पार्टी ने सबको बंद कर दिया। या आप बताइए, आपने इस तरह की कितनी योजना यहाँ दी महिलाओं को? महिलाओं की क्या सुरक्षा आपने दी? हम ये बताइए, आप दिल्ली की बात करने के लिए उत्तर प्रदेश में डिबेट कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, पहले तो आपके दिल्ली में बैठ के डिबेट कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश के लिए विकास की लिए बात करिए? उत्तर प्रदेश में आपने क्या दिया? यूपी की महिलाओं मांग रही हूँ आपसे, बताइए आप कहाँ सुरक्षा दे पा रहे हैं महिलाओं को? हैं आप हमसे? मैं यूपी में ही बैठी हूँ, यूपी की महिला हूँ। आप बताइए ना कि आप यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं? ये महिला सब सुरक्षित है, आपके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। जो आपके कार्यकर्ता महिलाओं, आप हाथरस की घटना भूल गए, हाथरस की घटना भूल गए, कानपुर कारागार की घटना भूल गए। आपको क्या और घटनाओं का याद दिलाऊं मैं? नहीं, हमें मालूम है। और ये भी मैं आपको बता दूं, कारागार की घटना याद दिलाऊं? हमें ये भी मालूम है, जब 2014 में आप ही के सहयोगी और सरकारों में आपके नेता गठबंधन करने यहाँ आ रहे हैं, वो संजय शर्मा जी हैं, आपके कौन हैं? और वो जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा कराया, लोगों को मरवाया। उस सवाल का जवाब मुझे दीजिए, कौन क्या करने आ रहा है? ये मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, जनता ये जानना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में आप कहाँ सुरक्षा दे पा रहे हैं महिलाओं को, जिसपे आप आए थे? उत्तर प्रदेश इतना सुरक्षित है, आप कोई दंगा करा मैं बता रहा हूँ, बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो क्या बेटियां पढ़ेंगी? ये तो हमारी पार्टी के लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सत्तासीन विधायक कौन कौन है आप बताइए, किस पर मुकदमे लगे हैं और कितने चर्चा में आए, उस पर क्या सजा दी गई, उसके लिए उसको कितना डिफेंस किया जा रहा है? हमारी पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि अगर हमारी पार्टी में कोई भी, चलिए समय पूरा हो गया सर, समय पूरा हुआ। इस चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ यूपी के युवाओं के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की घोषणा किए हैं, जिन स्टूडेंट के लिए अब रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा और ये सुविधा उन्हें मिल सकेगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।